भगदड़, रैटल्ड, मैं क्यों कह रही हूं? 7 MLAs, then 7 out of 270. तो मैं राजीव बैनर्जी की बात करती हूँ, बात चल रही है कि वो छोड़ के जाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं, आपको पता है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, 12 जनवरी को अमित शाह फिर से आ रहे हैं, ये भी रिपोर्ट कह रही है, और एक बारात जाएगी यहाँ से। अगर आपको उन्होंने बताया है कि 12 को वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको तृणमूल के और लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आप व्यूअर्स को ये बता दीजिए पहले से। उनको एजेंडा जैसे वो लोग अपना मिनट टू मिनट भेजते हैं, उसमें ये भेज देना चाहिए कि इतने पार्टी लीडर्स को ज्वाइन करा रहे हैं। ये मुझे बताने की उनको जरूरत नहीं है, ये आपके कैंप में बातचीत है। मैं कलकत्ता में हूं, कल से मुझे यहीं से पता चल रहा है जो पता चल रहा है। मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर के 45 MLA क्लेम के बाद 7 MLA 1.5 साल में 7 in total 7. So let's put this. Will it number. Stop at 7? No, question number 1. It will not stop question at 7. number 2. It will not stop at 7. But. So you are expecting some more to go? No, but Howrah was your area. If Howrah goes, no, it's not. It's not about Howrah and Mednipur. I am telling you, if you have 230, if you have 230 MLAs and you are facing a formidable challenger like BJP, who believes in poaching by hook or crook, sometime by incentive, sometime by coercion. Hold on, let me complete. It is very likely that you would lose some of your leaders. It is unfortunate, but this is the reality which we know. In Bihar, 2015, you are talking about a minister and an MLA. BJP poached the chief minister and 2/3 of the cabinet. Mr. Manji with 2/3 of the cabinet went on, left Nitish Kumar and went on the BJP side. Whole lot who were believing in what BJP was trying to present in Bihar, they gave this impression as if Nitish Kumar was not, it was not Nitish Kumar who made Manji, it was the other way around, that Manji is the one who made Nitish Kumar. Similarly, people are trying to make such a script in Bengal that it's not Mamata Banerjee who has made these leaders. You are trying to give me an impression that all these MLAs have made Mamata Banerjee. आपको जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है आप उसको बिलीव करिए, मैं यहाँ आपको कन्विंस करने नहीं आई हूँ। मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बता दीजिए। 2 शब्द कहे, एक इलेक्शन बता दीजिए। इंसेंटिव, कोअर्शन। Yes. Specify. What incentive is the BJP offering? Incentive is you can offer a ticket because you are a party with not too many contenders in many seats, so you can offer ticket to someone who is not sure of getting ticket in Trinamool. And coercion is, I'll leave it to you. No, I don't understand. क्योंकि मैं तो दिल्ली से आई, मुझे कैसे समझ आएगा? No, दिल्ली में दिल्ली वालों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। दिल्ली में भी तो आप कोर्सन क्या होता है सर, हमें समझा दीजिए। कोर्सन ये होता है कि भैया अब यहाँ से ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम पर ये CBI का केस है, उसको कल तुम्हारे खिलाफ लगा देंगे। अच्छा, तो कल तक जो आप कह रहे थे कि नारदा शारदा, अबे मैं नहीं कह रहा था, बीजेपी के वेबसाइट पे लगाया वो उन्होंने। TMC तो कह रहा था कि ये बेबुनियाद चार्जेस है, नारदा शारदा स्कैम कुछ है ही नहीं। सो कॉल्ड 2 सबसे बड़े लीडर तृणमूल के आज बीजेपी में हैं, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, उन दोनों का फोटो वीडियो मेरे पास नहीं, बीजेपी के वेबसाइट पे लगा हुआ है, और किस कॉन्टेक्स्ट में लगा हुआ है आप और आपके व्यूअर्स देख सकते हैं। अब नहीं, अभी हटाया, अभी फेसबुक पर अभी भी है, और लोगों ने अब उसका फोटोशॉट लेके पूरे बंगाल में घुमाया है। लोग दिखा रहे हैं कि भाई ये 2 लोग हैं जो सो कॉल्ड तृणमूल में थे। जब तक ये लोग तृणमूल के साथ थे, इन्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं थी, डिटर्जेंट की जरूरत नहीं थी। अब आपने गाली देनी शुरू कर दी कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। मैंने वो कहा नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि एक्सप्लेन कोर्सन। So if you have skeletons in your cupboard, sometimes. So you admit TMC के लोगों में skeletons in the cupboards हैं. Some people might have. So corruption हुई है वेस्ट बंगाल की सरकार में. वेस्ट बंगाल की सरकार में corruption हुई है, skeletons हैं cupboard में. आप don't try to create a headline. No, why? I can. आपने कहा coercion, मैंने आपकी बात सुनी. मैं आपसे पूछ रही हूँ. मैं कह रहा हूँ coercion है, मैं पीछे कहा रहा हूँ. और आप कह रहे हैं कि skeletons in the cupboard भी हैं. If no, I'm saying if you have. आप मुकर रहे हैं. बिल्कुल, आप अपनी शब्द तो मेरे मुंह में डाल नहीं सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं आपके सामने बैठा हूं, जो लीडर्स, if you are a leader who has got a skeleton in your cupboard, you might face the coercion. डर गए आप मेरे सवाल से। ठीक है, चलिए आपसे डर गया। हाँ, आपसे डर गया। पहले आपने कहा skeletons हैं जिनके वो जाएंगे। वो डर सकते हैं, यही तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में। तो जो गए हैं उनके skeletons हैं, जिसका मतलब करप्शन तृणमूल में हुई है। भैया उस हिसाब से तो बीजेपी में लोग करप्शन फेस कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे पूरी बीजेपी करप्ट है? अच्छा, तो
चलिए, इतना तक तो हमारी वी हैव अग्रीड ऑन बेसिक मिनिमम दैट कुछ करप्शन थी, सब करप्ट नहीं, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं अपने दिमाग से पहुंच जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी में, सरकार में कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल अगर करप्ट है या उससे गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी या पूरी लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व है। उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। इफ यू आर वल्नरेबल, देन बीजेपी इज ए पार्टी दैट माइट यूज that to their advantage. That's the point I'm saying, and it is not unique to West Bengal. And what about your vulnerability? It has happened. It has happened in Gujarat. It has happened in every state wherever BJP has gone to fight election. They use this as a method, tactics that seem to have worked for them till now in many elections. And let me talk about but your vulnerability. in Gujarat, last Gujarat Assembly election, I must complete this. There was this feeling that entire Congress is going to get wiped off. More than 1/3 MLAs of Congress joined BJP. And you saw when the result came, Congress, with all their limitations, they gave one of the best fights they have given to BJP in that state in recent past. In Andhra, where I worked, Chandrababu Naidu broke YSRCP and took 23 MLAs of YSRCP. 23 MLAs out of 70 which they won. 23 out of 70. And how many he was reduced to? TDP was reduced to 23 in the elections. So MLA going because of some incentive, because of some issues with the party, because of coercion, are not. It is unfortunate. It shouldn't happen, but that cannot be the single barometer to decide who is winning. थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं, चंद्रबाबू नायडू के please highlight. Chandrababu Naidu was ruling. Chandrababu Naidu's own flip-flops in political relationships had actually undercut his image in the past, and his election I'm telling result. you that if MLAs leaving a party would have been the single most important gauge of popularity or possibility of a party winning election, then TDP should have swept Andhra. That's the limited point I'm making. I'm telling you कि आप गलत assumption कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, मैंने गुजरात का भी एग्जांपल दिया, आप भूल रही हैं। आप एक मिनट, आप गुजरात बीजेपी का बात कीजिए। चंद्रबाबू नायडू गुजरात बीजेपी का बात कीजिए। नहीं, गुजरात बीजेपी की बात कीजिए। आप डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों अभी तक तो मुझे डरा रहे हैं। ना बीजेपी मेरी कंपनी है, ना तृणमूल मेरी कंपनी है, ना टीडीपी मेरी कंपनी है, ना जगन रेड्डी की पार्टी मेरी कंपनी है, ना मैं आपकी तरह आईपैक चलाती हूँ जो पॉलिटिकल एडवाइसेस देती है फॉर अ कंसिडरेशन टू वेरियस लीडर। मैं सिंपल पत्रकारिता सवाल पूछने का काम बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, और पिछले 28 सालों से कर रही हूं। 2018 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, गुजरात से 20 से ज्यादा एमएलए कांग्रेस के छोड़कर बीजेपी में चले गए। सेम लीडरशिप ऑफ बीजेपी। नहीं, एक मिनट, बीजेपी जीत गई ना। मैं आ रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू वाला हाल तो नहीं हुआ ना। और बंगाल में आप बोलने नहीं देते। थोड़ी सी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने भी इकट्ठी की है। चलिए बोलिए। बंगाल में बीजेपी इज अनटेस्टेड टेरिटरी। There is a change, and change sometime. পরিবর্তন বুঝতে পারেন দাদা? বাবু মশাই, পরিবর্তন was the theme in Bihar in 2015. They were routed to 50. They were not ready then. Are you saying now they're ready? You are saying that 2015 to now BJP has not gained anything. You just admitted that from 3 seats in assembly to 99 तो आप इस बार दे रहे हैं, from 2 seats in लोकसभा, एटलीस्ट आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट आ सकते हैं 99, so possibility of 99 तो आप दे रहे हैं। Yes. 99 नहीं दे रहा हूं। अगर 99 उनको दे रहा हूं तो फिर दूसरे का भी नंबर बताइए। भाई, आई एम सेइंग अप टू 99। आप 100 से ज्यादा नहीं दे रहे। 99 से कम 99 तक भी दे रहे हैं। हो सकता है, लेकिन अगर 99 लोकसभा में 2 से 18 बीजेपी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग। नहीं कर। इफ वी वुड हैव बीन अंडर आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी मजबूरी बताइए। चक्रधर महतो जी, झारग्राम के जी, माओइस्ट लिंक्स जी। और आपको पता है असैसिनेशन ऑफ सीपीएम चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य का 2008 में NIA is to the best of my knowledge. Hear me out. साथ लड़ेंगे इलेक्शन। Hear me out. You have asked the question, I am replying. To the best of, I have not met the guy, so I don't know what his background and all is. But to the best of my knowledge, he is being investigated by NIA. NIA is under who? You know who the bosses of NIA is. If he is linked, he has linked with Maoists, he must be tried, put to jail, and till such time
he is of use to the Trinamool Congress No. and you will make use of him. No, he's Is there that in the what you're party. saying? He's in the party.